क्या कभी आपने ऐसा पल देखा है जब अपने ही रिश्ते भरोसे को तोड़ दें और एक फैसला किसी की पूरी जिंदगी बदल दे? जहां एक तरफ परिवार की इज्जत है और दूसरी तरफ दिल का दर्द। और फिर शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार भी है, बगावत भी, और एक छुपा हुआ राज जो घर के आंगन में भारी सन्नाटा पसरा हुआ था। हर किसी के चेहरे पर गुस्सा और दर्द साफ दिखाई दे रहा था। तभी मां ने अपनी कड़क आवाज में फैसला सुनाया। अब इसने हमें दिखा दिया है कि ये हमारे भरोसे के लायक नहीं है। ये हमारे परिवार के साथ खड़े रहने के काबिल नहीं है और ना ही हमारी बहू कहलाने के लायक। उनके शब्दों में इतनी सख्ती थी कि जैसे हर अक्षर दिल को चीर रहा हो। फिर उन्होंने आगे कहा, इसलिए हमने फैसला किया है कि पृथ्वी की शादी पर इसका साया भी नहीं पड़ेगा। ये सुनते ही कमरे का माहौल और भी भारी हो गया। हर कोई एक दूसरे की तरफ देखने लगा, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी डॉक्टर साहब ने हिम्मत जुटाकर कहा, ठीक है मां, अगर आप नहीं चाहती कि दीपिका जी पृथ्वी और जानवी की शादी में आएं, तो वो नहीं आएंगी और मैं भी नहीं आऊंगा। उनके इस फैसले ने सबको चौंका दिया। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं हो सकता। दीपिका की आवाज कांप रही थी, आंखों में आंसू थे, जैसे वो खुद को संभालने की पूरी कोशिश कर रही हो। लेकिन मां ने फिर सख्ती से कहा, नहीं, यही मेरा फैसला है और यही होगा। डॉक्टर साहब ने धीरे से सिर झुका लिया। अगर मां यही चाहती हैं, तो उनका फैसला सर आंखों पर। उनके शब्दों में मजबूरी थी, लेकिन दिल में तूफान उठ रहा था। तभी दीपिका ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आंखों में अब दर्द के साथ एक उम्मीद भी झलक रही थी। उसने धीमे लेकिन गहरे स्वर में कहा, डॉक्टर साहब, अगर मैं आपसे कुछ मांगूं, तो क्या आप मुझे देंगे? कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें अब दीपिका पर टिक गई थीं, जैसे वो जानना चाहते हों कि अब वो क्या कहने वाली है। दीपिका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन उस मुस्कान के पीछे छुपा था एक बड़ा राज और एक ऐसा प्लान जो सब कुछ बदल सकता था। आगे के हिस्सों में कहानी और भी गहराई, रहस्य और सस्पेंस के साथ आगे बढ़ेगी कि मंडप तक पहुंचने से पहले सब कुछ बदल सकता है। दीपिका की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसने कोई बड़ा फैसला कर लिया हो। उसने डॉक्टर साहब की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, मैं पृथ्वी भैया और जानवी की शादी मिस नहीं करना चाहती, और मैं ये भी जानती हूं कि अगर आप मेरा साथ देंगे, तो मैं इसे मिस भी नहीं करूंगी। डॉक्टर साहब उसकी बात सुनकर चौंक गए। उनके चेहरे पर उलझन साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन कैसे? उन्होंने हैरानी से पूछा। दीपिका थोड़ा और करीब आई। उसकी आवाज अब और भी धीमी हो गई थी, जैसे वो कोई राज बता रही हो। क्या आप मुझे अपने साथ छुपा कर ले जाएंगे? ये सुनते ही डॉक्टर साहब के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गए, जैसे समझ ही नहीं पा रहे हों कि क्या जवाब दें। एक तरफ मां का आदेश था और दूसरी तरफ दीपिका की विनती, जो सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि उसके दिल की आवाज थी। दीपिका ने उनकी आंखों में झांकते हुए कहा, मैं आपके दिल की बात सुन सकती हूं, डॉक्टर साहब। मैं जानती हूं कि आपकी हर धड़कन सिर्फ पृथ्वी भैया का नाम लेती है। आप उन्हें बहुत प्यार करते हैं और उनकी खुशी आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। उसकी बातें सीधे डॉक्टर साहब के दिल को छू रही थीं। वो जानते थे कि दीपिका सच कह रही है,
लेकिन फिर भी उनके कदम बंधे हुए थे। प्लीज, दीपिका ने हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे लिए नहीं, तो कम से कम पृथ्वी भैया के लिए मेरी ये बात मान लीजिए। मैं बस दूर से ही उन्हें खुश देखना चाहती हूं, बिना किसी को बताए। कमरे का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले गुस्सा था, अब वहां भावनाओं का तूफान था। डॉक्टर साहब के अंदर एक जंग चल रही थी, कर्तव्य और दिल के बीच। कुछ पल की खामोशी के बाद उन्होंने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, अगर ये बात किसी को पता चली तो सब कुछ टूट सकता है। दीपिका ने तुरंत जवाब दिया, नहीं पता चलेगा। मैं वादा करती हूं, मैं बस एक परछाई बनकर रहूंगी, किसी को दिखूंगी भी नहीं। डॉक्टर साहब ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उनकी आंखों में डर के साथ एक हल्की सी हामी भी नजर आई। लेकिन क्या सच में ये प्लान इतना आसान था? क्या दीपिका बिना किसी की नजर में आए शादी तक पहुंच पाएगी, या फिर ये छुपा हुआ राज मंडप में पहुंचते ही एक बड़ा तूफान बन जाएगा? अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर थी जहां एक छोटा सा कदम सब कुछ बदल सकता था। शादी का दिन आ चुका था। पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। हर तरफ खुशियों की गूंज थी, ढोल की आवाज, हंसी मजाक और मेहमानों की चहल पहल। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक ऐसा राज छुपा था जो किसी भी पल सब कुछ बदल सकता था। डॉक्टर साहब गाड़ी के पास खड़े थे। उनके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। वो बार बार इधर उधर देख रहे थे, जैसे किसी के पकड़ लेने का डर उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा हो। तभी पीछे की सीट से हल्की सी आवाज आई, डॉक्टर साहब, कोई देख तो नहीं रहा ना? वो दीपिका थी, जो एक बड़े दुपट्टे में खुद को पूरी तरह ढक कर बैठी थी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन आंखों में एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो अपने सबसे बड़े डर को पार कर चुकी हो। चुप रहो और नीचे मत उतरना, डॉक्टर साहब ने धीरे से कहा। अगर किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। गाड़ी धीरे धीरे शादी वाले घर की तरफ बढ़ने लगी। हर गुजरते पल के साथ दीपिका का दिल और तेज धड़कने लगा। जैसे जैसे वो करीब पहुंच रहे थे, खतरा भी उतना ही बढ़ रहा था। शादी के घर के बाहर पहुंचते ही शोर और बढ़ गया। बारात की तैयारी चल रही थी। सब लोग उत्साह में डूबे हुए थे। डॉक्टर साहब ने गाड़ी को एक कोने में रोका और धीरे से कहा, यहीं रुको, मैं पहले देखता हूं रास्ता साफ है या नहीं। दीपिका ने हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। उसने गाड़ी के शीशे से बाहर झांका और दूर खड़े पृथ्वी को देखा, शेरवानी में सजे हुए, चेहरे पर मुस्कान और आंखों में खुशियों की चमक। उस पल दीपिका की आंखें नम हो गईं। भैया, उसके होंठों से बस इतना ही निकला, लेकिन तभी अचानक उसकी नजर मां पर पड़ी, जो मेहमानों के बीच खड़ी सब पर नजर रख रही थीं। उनका चेहरा आज भी उतना ही सख्त था, जैसे वो किसी गलती का इंतजार कर रही हों। दीपिका तुरंत पीछे हट गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो सब खत्म हो जाएगा। उधर डॉक्टर साहब वापस आए। चलो जल्दी, पीछे वाला रास्ता खाली है, वहीं से अंदर जाना होगा। दीपिका धीरे धीरे गाड़ी से उतरी। हर कदम बहुत संभल कर रख रही थी, जैसे जमीन पर नहीं, किसी खतरे की धार पर चल रही हो। वो दोनों चुपचाप पीछे के रास्ते से अंदर घुसने लगे। चारों तरफ रोशनी थी, लेकिन उनके लिए हर कोना अंधेरे से भरा हुआ लग रहा था। तभी अचानक पीछे से किसी के कदमों की आहट आई। दोनों ठिठक गए। कौन है वहां? एक तेज आवाज गूंजी। दीपिका का दिल जैसे रुक गया।
डॉक्टर साहब के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या उनका राज अब सामने आने वाला था? क्या शादी के इस खुशियों भरे माहौल में एक बड़ा तूफान आने वाला था? अब हर पल खतरे से भरा हुआ था और एक छोटी सी गलती सब कुछ बर्बाद कर सकती थी। कौन है वहां? उस आवाज ने जैसे सब कुछ थाम दिया। दीपिका और डॉक्टर साहब एक पल के लिए बिल्कुल जम गए। सांसें थम सी गईं। दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई जैसे बाहर निकल आएगी। डॉक्टर साहब ने हिम्मत करके धीरे से जवाब दिया, मैं हूं डॉक्टर। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद सामने से एक नौकर निकला। ओह डॉक्टर साहब, आप। मैं तो डर ही गया था, उसने हल्की हंसी के साथ कहा और वहां से चला गया। दोनों ने एक साथ राहत की सांस ली, लेकिन खतरा अब भी टला नहीं था। हमें जल्दी करना होगा, डॉक्टर साहब ने फुसफुसाते हुए कहा। दीपिका ने सिर हिलाया और दोनों धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ने लगे। आखिरकार वो मंडप के पास पहुंच गए, जहां शादी की रस्में शुरू होने वाली थीं। दीपिका एक खंभे के पीछे छुपकर खड़ी हो गई। उसकी नजरें सिर्फ पृथ्वी पर टिकी थीं। उसके चेहरे पर खुशी थी, लेकिन दीपिका की आंखों में आंसू। खुशी और दर्द दोनों एक साथ बह रहे थे। बस एक बार उन्हें खुश देख लूं, उसने खुद से कहा। मंडप में मंत्र गूंजने लगे। जानवी और पृथ्वी एक दूसरे के सामने बैठे थे। चारों तरफ तालियां, हंसी और खुशियों का माहौल था, लेकिन दीपिका के लिए वो हर पल एक इम्तिहान जैसा था। तभी अचानक मां की नजर इधर उधर घूमते हुए दीपिका पर आकर ठहर गई। कुछ सेकंड दोनों की आंखें मिलीं और उसी पल सब कुछ बदल गया। दीपिका! मां की तेज आवाज पूरे मंडप में गूंज उठी। सारी भीड़ एकदम शांत हो गई। सबकी नजरें उसी दिशा में मुड़ गईं। दीपिका का छुपना अब बेकार हो चुका था। डॉक्टर साहब ने आंखें बंद कर लीं, जैसे उन्हें पहले से ही इसका डर था। मां गुस्से में उसकी तरफ बढ़ीं। मैंने कहा था ना कि इस शादी पर तुम्हारा साया भी नहीं पड़ेगा, फिर भी तुम यहां आ गई। दीपिका की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वो डरी नहीं। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मैं यहां किसी की खुशी छीनने नहीं आई हूं। मैं तो बस दूर से अपने भैया की खुशी देखना चाहती थी। उसकी बात सुनकर वहां खड़े हर इंसान के चेहरे पर अलग अलग भाव थे। कोई हैरान था, कोई भावुक और कोई गुस्से में। तभी पृथ्वी उठ खड़ा हुआ। बस मां! उसकी आवाज में पहली बार इतना जोर था। सब चौंक गए। वो धीरे धीरे दीपिका के पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे। अगर मेरी खुशी में मेरी बहन शामिल नहीं हो सकती, तो ऐसी खुशी का क्या मतलब? मंडप में फिर से सन्नाटा छा गया। मां भी कुछ पल के लिए चुप रह गईं, जैसे उनके पास कोई जवाब नहीं था। दीपिका फूट फूट कर रोने लगी और अगले ही पल पृथ्वी ने उसे गले लगा लिया। वो पल जहां सारे गिले शिकवे, सारी दूरियां एक ही आंसू में बह गईं। धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। गुस्सा पिघलने लगा और रिश्तों की गर्माहट फिर से लौटने लगी। लेकिन क्या सच में सब ठीक हो गया था, या ये तूफान सिर्फ कुछ समय के लिए शांत हुआ था? क्योंकि कभी कभी एक सच सामने आने के बाद कई और छुपे हुए राज भी सामने आने लगते हैं। और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।